नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल को देख रहे सभी दर्शकों का कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि आपको लेकर आया है डिस्ट्रिक्ट कैथल के हल्का पुंडरी गांव करोड़ा में। यहां हमारे साथ मौजूद है भावी सरपंच ओम सिंह उर्फ लालू राम। यहाँ से हम जानेंगे कि इनकी राजनीतिक में आने का क्या मेन उद्देश्य है और किस प्रकार अपने गांव में विकास कराना चाहिए। तो आइए सर से जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप राजनीतिक में किस प्रकार आने का मेन उद्देश्य है और क्या सौगात लेके आई है जनता के बीच, एक बार हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। मैडम जी, मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है। मेरा उद्देश्य है गांव की सेवा करना। जैसे कि मेरे गांव में जो कमियां हैं उनको पूरा करना, जो मेरे युवा साथी हैं उनको नशे की तरफ से पीछे की ओर लेके आना। उनको युवा साथी नशे की ओर आकर्षित होते हैं। युवा साथी नशे की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या रीजन है सर युवा साथियों का नशे की ओर आकर्षित होने का? उनका बेरोजगारी ज़्यादा है, आरक्षित होना है उनको। जैसे कि सबसे पहले मैं स्टेडियम का निर्माण करवाऊंगा। अगर मेरे को गांव सेवा का मौका देता है, सबसे पहले मैं गांव के युवा साथियों को स्टेडियम की सुविधा, ट्रैक की सुविधा, जिसमें से मेरे युवा साथी आर्मी की तैयारी करेंगे, जो भी होगी वो उनकी तैयारी करेंगे। फिर मैं करूँगा अपने गांव का विकास। जैसे कि विकास किस प्रकार से सर विकास कराना चाहोगे? अगर हम बात करें लड़कियों के बारे में, तो लड़कियां या लड़कों का पढ़ाई के स्तर को कैसे आगे बढ़ाना चाहोगे और किस प्रकार उन बच्चों की, जैसे कि किसी की एम होता है बच्चों का, किसी का आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, आर्मी में ऑफिसर बनना, तो आप गरीब लोगों की और बच्चों की किस तरह से सहायता देना चाहोगे? जैसे कि कोई गरीब का बच्चा आईएएस की तैयारी करता है तो उसको मैं 50% की सहायता करूंगा। पंचायत की तरफ से 50% की सहायता दी जाएगी। और जो युवा आईएएस की परीक्षा की तैयारी करता है उसको मैं 80% की सहायता दूंगा ग्राम पंचायत की तरफ से। जो भी सहयोग होगा मैं गरीब बच्चों की सहायता करूंगा। जो भी गरीब आदमी है, लड़कियों की शादी नहीं कर सकता, उसको मैं थोड़ी बहुत पंचायत की तरफ से सहायता करके लड़कियों की शादी में सहयोग दूंगा। जैसे आपने लड़कियों के बारे में बताया, अगर हम लड़कियों की बात करें, गवर्नमेंट का नारा है, मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। तो सर बात गवर्नमेंट एक तरफ तो नारा देती है और फिर लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं है, फिर बोलती है कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कि सर कुछ साल पहले निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद वह दीक्षा, फिर प्रियंका रेड्डी उसी चीज का शिकार, और आज के टाइम में फिलहाल घड़ी में इसी हादसे का मनीषा जस्टिस इसका शिकार हो चुकी है। तो फिर हम किस प्रकार लड़कियों को आत्मनिर्भर बना सकोगे, ऐसे कांडों से बचाओगे? एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि जो लड़कियां स्कूल में जाती है उनके लिए कराटे की क्लास लगवाई जाएगी स्कूल में। जो हमारे सरकारी स्कूल है उनमें वो सुविधा। जैसे कि जो अनपढ़ लड़कियां हैं स्कूल नहीं जाती, उनको जैसे ये चौपाड़ बोलते हैं जिसे, उनमें जैसे कि 10 बजे तक वो अपना घर का काम कर लेती है, उनको 1 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी सरकार, वो पंचायती जो भी संस्था है उसमें, जिस तरीके की वो जूडो कराटो में अपना वो कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, ऐसे शिकारों को शिकार न बने, जिससे उनकी उनका भविष्य खराब उनकी जान भी चली जाती है। सर एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके गांव में कितनी आबादी, कितने वोटर, कितने वार्ड है? मैम मेरी वजह लगभग 19 वार्ड है और लगभग 9600 वोट है और 12 या 14,000 की आबादी है। जैसे कि सर आपका ग्रामवासियों का मौका मिलता है आपको सत्ता में आने का, पूरे गांव की भागदौड़ आपके हाथ में ग्रामवासी सौंप देते हैं,
तो आप अपने गांव का किस प्रकार विकास कार्य कराओगे और उस पूरे गांव का सौंदर्यीकरण लग, जैसे कि आपका गांव शहर के नजदीक है? जैसे कि गांव के चारों तरफ फलदार और छायादार पौधों को लगाया जाएगा। जैसे कि अपने स्कूल है, कोई धर्मशाला है या कोई संस्था है, तो उसके चारों तरफ से डेंटिंग पेंटिंग का से वो सुंदरता बढ़ाई जाएगी। सर, आप सत्ता में आ जाते हो तो आप अपने गांव में कौन कौन से ऐसे मुहिमें लागू करवा सकते हो सरकार से निवेदन करके, और किस प्रकार उस लागू करवाने का, किस प्रकार उनका विकास होगा अपने ग्राम वासियों का? जैसे कि मैम, सबसे पहले मैं मेरे गांव की देखभाल के लिए सभी चारों जो भी हमारे गांव में मेन रास्ते हैं, सब पे कैमरा की सुविधा की जाएगी मैम, जिसमें सिर्फ गांव की पंचायत और पुलिस ही उसको चेक कर सकेगी। जो भी मेन रास्ते हैं हमारे गांव के, जैसे कि बाणा है, सिरदा है, कुकंडा है, या बाकड़ा है, रिम्याणा है, जुआना है, जो भी हमारे ये मेन गांव गवांडों में रास्ते जाते हैं, सभी पे कैमरों की सुविधा कराई जाएगी, जिसमें से हमारे चेक करने के लिए कोई भी 19-21 होती है तो हमारे गांव की पंचायत या पुलिस ही उसको चेक कर सके। जी सर। सर, एक बात आप इस प्रकार के से जानकारी और दीजिए, जैसे कि आप सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हो अभी और आपको भागदौड़ मिल जाती है सरपंच की, तो ऐसी कौन कौन सी अथॉरिटी होती है सरपंच के हाथ में अपने गांव का विकास के लिए, और किस प्रकार अपने गवर्नमेंट से निवेदन करो कि मेरे गांव में ये मुहिमें लागू करवा दीजिए? एक बार आप दर्शकों को थोड़ा जानकारी मैम, सबसे पहले कि हमारे युवा जैसे कि स्कूल है, स्कूल में स्टाफ की कमी ना हो, जो स्कूल में स्टाफ की कमी है उसको पूरा करे, जो बसों की सुविधा है वो पूरी करे, जो लाइट की जैसे कि बिल अब ज़्यादा दे रहे हैं, जो रीडिंग कम है और बिल ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसमें रीडिंग के हिसाब से 1 महीने का ही बिल दे, 2 महीने का ना दे। जैसे कि सर, आप सत्ता में आ जाते हो तो सत्ता में आने के बाद आप लोगों से मिलोगे तो किस प्रकार उनका धन्यवाद करोगे? जैसे कि जो मेरे बुजुर्ग है, जो मेरे दादाजी है, उनको मैं अपने उससे प्रणाम करके, जो मेरे नौजवान साथी हैं उनको अपने भाई के हिसाब से, जो मेरे से थोड़े ज़्यादा उम्र के हैं, मेरे चाचा या ताऊ जो भी है, उनको मैं अपने हाथ जोड़ के ही धन्यवाद करूँगा। जी सर। जैसे कि सर, अब लॉकडाउन चला है, महामारी है कोरोना वायरस कोविड-19, तो आने वाले टाइम पे नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, अभी तो अपने ग्राम वासियों को किस प्रकार संदेश देना चाहोगे और उनका बचाव किस प्रकार से रखना? मैं तो यही कहूँगा भाई, अब जो भी है अपनी आपसी दूरी बना के ही वो करे, ज़्यादा भीड़ या उसमें ना शामिल हो, जो भी सुरक्षा ही बचाव है। जो अगर हम खुद ही अपनी सुरक्षा करेंगे तो बचाव है, अगर थोड़ा उसमें से 1-2 फीट की दूरी रखेंगे तो इसी में अपनी भलाई है। देखिए, आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा था करोड़ा गांव में, और उसमें खास मुलाकात में थे ओम सिंह उर्फ लालू राम। तो इनकी बहुत अच्छी जानकारी दी है इन्होंने, ग्राम वासियों के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, विकास के कार्य इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया है, उनको एक्सप्लेन किया है। तो हमारी आशा रहेगी सर का संदेश जन जन तक पहुंचाए, तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। धन्यवाद।